वेलकम टू द येट अनदर सेशन ऑफ वॉव वेलनेस। ये जो संडे है इसमें हम ये वॉव वेलनेस में आज का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे वॉकिंग के बारे में। हर आदमी वॉकिंग करता है, हर आदमी जॉगिंग करता है, हर आदमी जो है वॉकिंग के फायदों को जानता है। लेकिन वॉकिंग के फायदों के साथ साथ बहुत सी सारी चीजें हैं जिसको पूरा का पूरा पकड़ के एक टॉपिक ऐसी आई कि बहुत लोगों का डिमांड था कि वॉकिंग के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं, मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, तरीके हैं, उसको कैसे कवर किया जाए एक टॉपिक में। तो उस एक टॉपिक में लिया है, इसीलिए आज का टॉपिक जो लिया गया है वो है एवरीथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट वॉकिंग। एवरीथिंग मींस ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू कवर इट ऑल। आज के सेशन में मैं गागर में सागर डाल के आपको देने की बात कर रहा हूँ। ऑल साइंस बैक्ड एंड ऑल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑल रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन, ताकि आपको कम समय में सारा कुछ एक साथ मिले। एंड आई एम गोइंग टू मेक योर नेक्स्ट 45 मिनट्स वर्थ, बिकॉज इन नेक्स्ट 45 मिनट्स मैं जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं वो पहला तो एंडलेस हेल्थ बेनिफिट ऑफ वॉकिंग की बात करें, क्योंकि मतलब आप गिनते चले जाएं वॉकिंग के बेनिफिट बेनिफिट खत्म नहीं होंगे। तो एंडलेस जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात हम करेंगे, उसमें से चुने हुए टॉप बेनिफिट्स की बात करें। प्लस आई एम गोइंग टू टेल यू 5 सरप्राइजिंग बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग दैट यू मे नॉट नो। कुछ ऐसे सरप्राइजिंग बेनिफिट्स वॉकिंग से हो सकते हैं जो शायद हमें पता नहीं है। फिर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे वॉकिंग को आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत समय से सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वॉकिंग होता है, बीच में छूट जाता है, पकड़ते हैं छूट जाता है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप डेली स्टेप्स को इंश्योर कर सकते हैं। कि जैसे आपने तय कर लिया कि 8,000 कदम, 10,000 कदम, तो 8,000 कदम को सुनिश्चित कैसे करें, इसके लिए भी मैं 5 टिप आज आपको देने जा रहा हूं। मैं आज आपको 5 मिथ्स एंड फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, मिथ्या धारणाएं बताने जा रहा हूं वॉकिंग का। एंड हम कुछ और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हाउ टू वॉक, कैसे वॉक करें, सही करेक्ट वे ऑफ वॉकिंग क्या है, या फिर हाउ मच शुड यू वॉक, कितना कदम चलना चाहिए, कितना कदम बहुत ज्यादा है, कितना कदम बहुत कम है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। व्हेन टू वॉक, कब वॉक करें, सुबह में करें, शाम में करें, खाने के बाद करें, रात में करें। तो इन सारी चीजों को हम इस अगले 40 मिनट में डिकोड करेंगे और उसकी बातें करेंगे। तो हम सब तैयार हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया एंडलेस बेनिफिट के बारे में कि अनगिनत तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं आप कि फायदे हैं। आपने अपने फोर फादर से, अपने पिता से, अपने दादाजी से, अपने नाना जी से भी सुना है और अभी तक सुना है, एक्सपीरियंस किया है। बचपन से लेके अभी तक जो भी उम्र में हम लोग हैं, वॉकिंग के फायदे 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 ही देखे हैं और वॉकिंग को हमेशा से सराहा गया है, समझा गया है। तो फायदे तो सबको पता है। तो इसको समराइज करने के साथ साथ कुछ बुलेट पॉइंटर्स की बात करें कि मुख्य फायदे यदि लिए जाएं और या तो जो फायदे हमें पता है उसको रिकैप किया जाए, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वॉकिंग इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज। यस, ये एक एरोबिक एक्सरसाइज का सिंपलेस्ट फॉर्म यदि कहा जाए तो ये बेस्ट स्टेटमेंट होगा। एक यदि ब्रिस्क वॉकिंग किया जाए तो उसके अंदर ट्रिमेंडस पावर है बॉडी और माइंड को बेनिफिट देने का। और जो बेस्ट थिंग है कि ये जो है परफॉर्म किया जा सकता है। वॉकिंग कौन कर सकता है? तो कोई भी कर सकता है। छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, एकदम वृद्ध आदमी जो है भले वो स्टिक लेके छड़ी के सहारे करे, लेकिन वॉकिंग कर सकता है। तो वॉकिंग की जो खासियत है वो है कि ऑल पर्सन एट एनी एज ग्रुप ये कर सकता है एंड एनी स्टेज ऑफ लाइफ में कर सकता है। एक और बात है वॉकिंग के साथ साथ कि वो वॉकिंग के साथ ही सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि केवल फायदा है, कोई नुकसान नहीं। वॉकिंग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अभी तक कहीं पे ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई रिसर्च, ऐसा कोई टॉपिक ने ये नहीं बताया कि वॉकिंग से नुकसान है। ऑफ कोर्स यदि आपके पैर में कोई तकलीफ है, नर्व में कोई तकलीफ है, उस समय डॉक्टर ने कहा है कि वॉकिंग अभी नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट वॉकिंग पर से करने से यदि कोई नुकसान होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये एक ऐसा चीज है जिससे केवल फायदा है, कोई नुकसान नहीं।
मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च का, जहां पे ये बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, ये जो रिसर्च है उसके हिसाब से, वॉकिंग फॉर जस्ट 2.5 घंटा इन अ वीक, 2.5 आवर्स इन अ वीक, एक सप्ताह में यदि आप 2.5 घंटा वॉकिंग करते हैं टोटल, विच इज वेरी स्मॉल, तो इससे 21 मिनट अ डे की यदि आप कैलकुलेशन लेके चलें तो हार्ट डिजीज का जो खतरा है वो 30% कम हो जाता है। 30% हार्ट रिस्क जो है, हार्ट डिजीज का रिस्क आपका कम हो जाता है यदि आप 25 मिनट दिन का यदि वॉकिंग करते हैं। तो ये इस तरीके की रिसर्च और डेटा हैं जो बार बार कंपेल करते हैं कि वॉकिंग इस तरीके की चीज है। एंड ये एक स्टेटमेंट है थॉमस जेफरसन का, जो ये कहता है कि ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज वॉकिंग इज द बेस्ट। अभी तक जितने तरह की एक्सरसाइज इजाद किए गए प्रैक्टिस किए गए, उसमें से वॉकिंग को बेस्ट का दर्जा दिया गया। एंड व्हाई इट इज द बेस्ट? इसको बेस्ट क्यों कहा गया? ये इसलिए कि इसके रीजंस भी एंडलेस हैं। जैसे फायदे एंडलेस हम गिन रहे हैं, रीजन भी एंडलेस हैं। बट आज के इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ साइंस बैक्ड बेनिफिट्स, टॉप फायदे, बेनिफिट्स। लेट अस गेट स्टार्टेड विद वन बाय वन। जो पहला चीज मैं बताऊंगा फायदे में, वो कि वॉकिंग एक नेचुरल फेनोमेना है। आप सब समझ सकते हैं, बच्चा जब एकदम छोटा होता है तो पहले उसको खड़ा करना हम सिखाते हैं और बच्चा फिर चल पड़ता है। तो वॉकिंग इतना नेचुरल है, तो नेचुरल फेनोमेना है। ये एक बेसिक एक्ट है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका ये बेसिक एक्ट है, और इसके लिए किसी तरीके का कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, पर से एफर्टलेस होता है, और इसीलिए इसको नेचुरल एक्सरसाइज कहा जाता है। कंप्लीट नेचुरल एक्सरसाइज है वॉकिंग। जो है वो एरोबिक्स के बेनिफिट्स देता है। एरोबिक आप में से बहुत लोग करते होंगे, खासकर जो हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा एरोबिक पे फोकस करती होंगी। तो ये जो एरोबिक है उसके जो जो फायदे आप गिने, उसका फायदा आपको वॉकिंग में मिलता है। तो वॉकिंग इज द ओनली एक्सरसाइज दैट गिव्स यू द बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी बात के। वॉकिंग जो है आसान है। वॉकिंग करने के लिए कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है, कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। वॉकिंग के लिए कहीं पे गाड़ी में बैठ के किसी जिम में कहीं पे जाना नहीं पड़ता है। जाने के लिए वैसे भी लोग जाते हैं और जाके ट्रेडमिल में वॉक करते हैं, दैट्स फाइन। बट देन वॉकिंग करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई तकल्लुस करने का जरूरत नहीं होता, और वो ईजियर होता है। अब चाहे आप 1 ईयर ओल्ड हो, चाहे आप एकदम वृद्ध हो, वॉकिंग जो है उसको सीखना नहीं पड़ता है। यू डू नॉट नीड टू लर्न। अगला जो पॉइंट मैं कहता हूं वो ये है कि वॉकिंग सेफेस्ट है, इंजरी फ्री है। कोई तरीके का इंजरी होने का चांस नहीं है। आप दौड़ भी रहे हैं तो शायद गिर जाएंगे, इंजरी होगा। आप यदि कोई भी तरीके का जिम कर रहे हैं, कोई भी तरीके का एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लो इंपैक्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं चोट लगने का, इंजरी होने का खतरा रह सकता है। बट वॉकिंग एक ऐसी चीज है कि हम हमेशा से चलते रहे हैं, सुबह शाम चलते रहे हैं, नेचुरल प्रक्रिया है, तो इसमें किसी तरीके का रिस्क हो जाए ऐसा बात नहीं है। एक और बात है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है। वॉकिंग करना हो, आपको इसके लिए कुछ खर्च करनी पड़े, ऐसा नहीं है। वॉकिंग का कोई खर्चा नहीं है, तो इसको कहा जा सकता है कि मोस्ट इनएक्सपेंसिव एक्सरसाइज है जिसका कोई खर्चा नहीं। एक और बात है कि वॉकिंग जो है आपके बॉडी के जो मसल्स हैं उनको जो है स्ट्रेंथन करता है, उनको मजबूत बनाता है, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ये दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं वॉकिंग में। आपको सिर्फ शायद पैर के किसी हिस्से में ये महसूस हो रही हो, लेकिन ये पूरे बॉडी का एक तरीके से ये जो है मसल और उसके फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करता है। और एक और चीज इसमें आ रही है कि मसल जो है ये एक मसल नहीं होके मसल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे मसल ग्रुप्स हैं बॉडी में। और वॉकिंग जो है बेस्ट एक्सरसाइज है टू कीप फिट, बिकॉज ये क्या करता है, तो ये जो है मोस्ट ऑर्गन्स, शरीर के जितने ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन्स हैं उनको, और उस पूरी पूरी सिस्टम जो है बॉडी की, उसको उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। जब आप तेज तेज चलते हैं तो आपकी सांस भी चलती है, आप लंबा चलते हैं तो सांस भी चलती है, और जब सांस चलती है तो फिर हार्ट का भी कुछ होता है। हार्ट का होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से कुछ और होता है,
फिर उसी तरीके से आपकी जो बाकी की प्रणालियां हैं, खासकर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसा कि एक एंडलेस बेनिफिट जो हम गिन रहे थे, उसमें ये भी है कि यदि आप वॉकिंग करते हैं बढ़िया से तो आपका पाचन तंत्र बहुत बढ़िया रहता है। यदि आप वॉकिंग करते हैं तो आपको यदि किसी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन है, किसी तरीके का कोई बात है, तो उसमें फायदा होता है। वॉकिंग करते हैं तो जो पेन है उसमें भी फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सारा प्रणाली एक दूसरे से फिर कनेक्ट होता है और वॉकिंग को उसका फायदा मिलता है। एक और कि कोई भी एज ग्रुप हो, जैसा तस्वीर में दिख रहा है, उसके लिए वॉकिंग परफेक्ट है, बेस्ट एक्सरसाइज है कोई भी एज ग्रुप का। इसके लिए किसी तरीके का कोई फियर या प्रेजुडिस या पूर्व धारणा वाला कहानी नहीं है, वॉकिंग किया जा सकता है। दीर्घायु, लॉन्जिविटी के पीछे सब लोग होते हैं, हर आदमी चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिएं, बट क्या आपको मालूम है कि लॉन्जिविटी के लिए, दीर्घायु बनने के लिए वॉकिंग सबसे बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन है। यदि आप रेगुलर वॉकर हैं तो लॉन्जिविटी आपकी है, आप दीर्घायु बने रह सकते हैं। इसीलिए वॉक लॉन्गर एंड लिव लॉन्गर, आप हर जगह पे ऐसा स्लोगन सुनते होंगे, या अच्छा खासा पॉपुलर स्लोगन है। यदि आप गूगल में डालेंगे वॉक लॉन्गर एंड लिव लॉन्गर, तो आपको इस पे भर भर के बड़े बड़े ब्लॉग्स मिलेंगे, या बहुत सारे आर्टवर्क मिलेंगे, या बैनर्स मिलेंगे। दैट मीन्स इतना पॉपुलर सेइंग है ये, ओल्ड सेइंग। एक और बात है, ये कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, एनी टाइम एनीवेयर। अभी आपको वॉकिंग करने की इच्छा है, ये प्रोग्राम देखते देखते, इस सेशन को अटेंड करते करते आप वॉक कर सकते हैं। आप अपने दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, आप वहीं पे अपने केबिन में, अपने वर्क प्लेस में वॉक कर सकते हैं। आप जहां पे हैं वहां पे वॉक कर सकते हैं। वॉक करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई टाइम एडजस्टमेंट, जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक और चीज है, कहीं भी कभी भी तो है, बट ये जो है अकेले भी किया जा सकता है, किसी के कंपनी में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए तो आज वॉकिंग नहीं हुई, मेरे वो मित्र नहीं आए इसलिए वॉकिंग नहीं हुई, मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं आया इसलिए वॉकिंग नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। वॉकिंग ऐसे भी कहीं भी हो सकता, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये जो है something's wrong. Please try again. आई एम सॉरी, सीरी गॉट एक्टिवेटेड। अब प्रिवेंशन की बात करें, अभी तो हमने दीर्घायु होने की बात की, अभी प्रिवेंशन की बात करें, केयर की बात करें, और थोड़ा सा क्योर की भी बात करें, निदान की भी बात करें। तो प्रिवेंशन और केयर के लिए वॉकिंग को बेस्ट एक्सरसाइज माना गया है। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी भी बीमारी के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर आपको वॉकिंग का सलाह जरूर देते हैं, डॉक्टर वॉकिंग के लिए जरूर बोलते हैं। तो ये जो वॉकिंग है, इसलिए बोलते हैं कि इसका बहुतों से कनेक्शन है। वॉकिंग इज द ओनली एक्सरसाइज विच इज प्रेस्क्राइब्ड एज क्यूरेटिव मेजर ऑल्सो फॉर सो मेनी डिजीजेस। वॉकिंग क्या क्या करता है, तो सबसे पहले तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये जो है आपके जो जो रक्त संचार है, जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे, उसको बढ़ाता है। ये जो आपके मूड को एलिवेट करता है, ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल को नीचे ले जाता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। और ये सारी प्रक्रिया जो होती है, आपके पाचन को बेहतर करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, आपका जो कोलोन है उसको बेहतर करता है। तो ये सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक तरीके से प्रिवेंशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको आपकी क्यूरेटिव मेजर की बात की जाए, या आपके इलाज की, निदान की बात की जाए, कोई भी बीमारी हो उसके लिए, तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। वॉकिंग अक्सर आपको ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ाता है, क्योंकि वॉकिंग ज्यादा करके आप सुबह में करते हैं, और वॉकिंग करते समय आप तेज तेज सांस भी लेते हैं। तो ये जो है उस तरीके से आपके ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है। और माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, किसी भी तरीके, चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो, आपका यदि श्वसन बढ़िया हो रहा है, ऑक्सीजन गेन ज्यादा हो रहा है, आप रिलैक्स ज्यादा रह रहे हैं, तो ये बेहतर होगा। तो उस तरीके से ये प्रिवेंशन और केयर की बात करते हैं। पावरफुल स्ट्रेस रिलीवर के रूप में वॉकिंग को बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉकिंग को आइडियल माना जाता है आपके स्ट्रेस को और वरीज ऑफ लाइफ को कम्बैट करने के लिए।
लाइफ में वरी नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता। आज के समय में वर्क में, एजुकेशन में, स्टडी में, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके सोशल मीडिया में, आपके रिलेटिव्स में, हर जगह पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो रहेगा। क्यों स्ट्रेस है? कि यू वांट मोर फ्रॉम दैट लेस टाइम, यू वांट मोर फ्रॉम दैट मनी, यू वांट मोर फ्रॉम समथिंग। तो ये जो ज्यादा वाली चक्कर है और समय कम, ज्यादा रिक्वायरमेंट, पैसे कम, ज्यादा एक्सपेंशन का ख्याल और वर्किंग कैपिटल कम, ये आपको हमेशा से तनाव में रखता है, हमेशा से व्यस्त रखता है। तो ये वरीज होते हैं, और इस वरीज के लिए वॉकिंग बहुत ज्यादा कारगर, प्रभावी होता है। कैसे? मैं बताता हूं। वॉकिंग जो है आपको जो है एक तरीके से वेल बीइंग का फीलिंग कराता है। आपको ऐसा लगता है कि वो एक 3 इडियट मूवी में आपने सुना होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये जो ऑल इज वेल आमिर खान वहां पे कहा करते थे, वो अपने को अच्छा वेल बीइंग महसूस कराने के लिए। बट क्या आपको मालूम है कि यदि आप वॉकिंग करते हैं रेगुलरली, तो ये जो ऑल इज वेल वाली बात है वो सही मायने में प्रकट होता है, और सही मायने में बॉडी ऑल इज वेल फॉर्म में जाता है, बिकॉज सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंडोर्फिन, एंडोर्फिन एक केमिकल जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड वाली बात यदि की जाए तो उससे निकलने वाले हार्मोन्स, ये सारी चीजों को वॉकिंग जो है बढ़िया से नियंत्रित करता है। और ये सारी चीज आपके मूड लिफ्टिंग में, मूड एलिवेशन में, आपके पेन रिलीविंग में मदद करते हैं। तो या तो आपको किसी चीज की पीड़ा है, कोई ऑर्गन में कहीं ना कहीं पेन है, कहीं ना कहीं आपको वो तकलीफ दे रहा है, तो उसको रिलीव कर रहा है। और जो आपका मूड है उसको एलिवेट कर रहा है, बेहतर कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, पंप अप कर रहा है, और आपके तनाव को कम कर रहा है। तो ये उस तरीके से चतुर्दिक काम कर रहा है। अगली जो बात है वो है मेंटेन्स योर बॉडी इन शेप। हर आदमी बॉडी को शेप में रखना चाहता है। इसके लिए बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, कोई 6 पैक, 5 8 पैक्स कुछ कुछ बना रहा है, कोई डोले शोले बना रहा है, कोई फिट रहना चाहता है, कोई अपनी टमी को अंदर रखना चाह रहा है, कोई कैसे भी अपने अपर बॉडी, लोअर बॉडी का बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहा है। तो हर आदमी की एक इच्छा है कि उसकी बॉडी शेप में रहे। बट ये तो मसल बनाने वाली बात हुई, अभी तक बॉडी शेपिंग की बात हुई। लेकिन बॉडी को शेप में रखने का एक और मतलब है। मतलब ये है कि आपका वजन कितना, आप ओवरवेट हैं, ओबेज हैं, ओबेज के किस क्लास में हैं, तोंद बहुत ज्यादा निकली है, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो यदि आप ऐसे हैं तो उसको भी बॉडी शेप में ही रखा जाएगा, इजंट इट? कि आपकी बॉडी शेप कैसी है। वॉकिंग को ऐसा रेट किया गया है कि इसको बेस्ट माना गया है फैट बर्निंग के लिए। फैट डिपॉजिट यदि आपकी बॉडी में है और उसको यदि बर्न करना है, ऑल ओवर द बॉडी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट पे, थाई पे, इधर उधर, कमर के नीचे, लव हैंडल्स, किसी चीज की बात करें आप, यदि आपके पास ऑल ओवर द बॉडी यदि डिपॉजिट्स हैं फैट के, तो उसको बर्न करने के लिए वॉकिंग को नंबर 1 रेट दिया गया है। इसके अलावा वॉकिंग जो है आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को टोन अप करता है, और साथ ही आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ बढ़ता है जब जो आप जिम में एक्चुअली करते हैं, दोनों एक साथ, तब स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो ये वाली चीज वॉकिंग आपको दे सकता है। और बॉडी का जो क्या बोलते हैं, जो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है, उसको ये बढ़ाता है, और स्ट्रेंथ तो गेन कराता ही है। तो वॉकिंग इंप्रूव करता है आपके ओवरऑल बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके स्ट्रेंथ गेनिंग कैपेसिटी को, और इस हिसाब से आपकी बॉडी ज्यादा फिट एंड फाइन रहती है, एंड आपकी बॉडी शेप में रहती है। फ्लैटर टमी की आप बात करें, आप अपने ट्रिमर थाइज की बात करें, इन सब चीज में ये वॉकिंग आपके लिए बेहतरीन काम करेगी। 30 मिनट की यदि बात की जाए, सिर्फ आधा घंटा रोज यदि आप वॉकिंग करते हैं, तो वो आपके ब्लड लिपिड का जो है स्तर को बेहतर करता है। मतलब लिपिड हेल्थ जिसको आप कहते हैं, उसको वो बेहतर करता है। इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को कंट्रोल में लाता है, और इस तरीके से आपका जो हार्ट हेल्थ है, जो लिपिड हेल्थ है, उस पर बढ़िया सा असर पड़ता है। वॉकिंग आपके क्रोनिक पेन को भी बेहतर कर सकता है, आपके नी को बेहतर कर सकता है। यदि नी में किसी तरीके का आपको एजिंग होने पे पेन होने जा रहा है, या ऑस्ट्रोआर्थराइटिस होने जा रहा है, या घुटने में किसी तरीके का फ्लूइड सूखने जा रहा है, या कार्टिलेज घिसने जा रहा है, इस तरीके की चीजों में भी आपके इसका लेना देना है। और आप यदि मोटर फंक्शन की बात करें, आप अपने मेमोरी सिस्टम की बात करें, और आप अपने
कॉग्निटिव हेल्थ की बात करें तो ये सारा चीज आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करता है, और वॉकिंग का इन सब से संबंध है। जो बढ़िया वॉकर है, रेगुलर वॉक करता है, उसका मोटर सिस्टम परफेक्ट रहता है, उसका कॉग्निटिव हेल्थ प्रॉपर रहता है, उसकी मेमोरी, उसका बाकी सब चीज भी ज्यादा बेहतर रहने की संभावना रहती है। तो ये आपके हार्ट अटैक के रिस्क को लोअर करता है, आपके स्ट्रोक के रिस्क को लोअर करता है, और हार्ट के फेलियर को 31% कम करता है, 31%। तो इतना सारा कुछ यदि करता है तो वॉकिंग हमेशा से बेहतर माना जाएगा। अब हाइपरटेंशन और डायबिटीज को भी वॉक जो है अच्छा खासा नियंत्रित रखता है, और इसीलिए यदि आपको हाइपरटेंशन है भी, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, हमारे पहचान के, हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो हाइपरटेंशन से हैं और इससे हैं, लेकिन उनका हाइपरटेंशन कहीं कोई उनको तकलीफ नहीं देता, जस्ट दैट कि ही वाज डायग्नोस्ड, दैट्स ऑल। बाकी कभी उसको तकलीफ नहीं देता, कोई दवा नहीं लेते, क्यों? क्योंकि वो रेगुलर वॉकर हैं। सेम वे डायबिटिक की बात करें, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मॉर्निंग वॉक में आपको मिल जाएंगे जो डायबिटिक हैं और वॉकिंग करते हैं और किसी तरीके का कोई मेडिसिन नहीं लेते, दे आर परफेक्टली मेंटेन्ड, मैनेज्ड। व्हाई? बिकॉज इसका डायबिटीज और हाइपरटेंशन पे बढ़िया काम है। अब ये तो जो रोगी हैं उनकी बात कर रहा था, लेकिन मैंने लाल से जो स्क्रीन पे लिखा है रेड फॉन्ट से, उसको पढ़िए। हाउ वॉकिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, मैं बचाव की बात कर रहा हूं, मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं कि आपको हाइपरटेंशन ना हो, आपको डायबिटीज ना हो। और ये बड़ी बात है क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर 10 में से एक आदमी डायबिटिक है, और आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है। भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से हर 3 में से एक आदमी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, और उसको पता नहीं है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है। तो इसलिए वॉकिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावी और अच्छा एक चीज बन जाता है कि वॉकिंग वन ऑफ द इजीएस्ट एक्टिविटी माना गया है टू स्टार्ट विथ। यदि शुरू करना है तो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने जाएं तो उसके लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। कोई योगा करना है, कोई जिम का कोई चीज करना है, इवन जुम्बा वगैरह भी करना है, तो आपको कुछ तो शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंपल स्टार्ट हो सकते हैं, और डायबिटिक यदि हैं तो उनको भी किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं करनी है, तो सिंपली स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस में है तो फुट में यदि कोई तकलीफ है तो प्रॉपर फुटवियर होना चाहिए जो डायबिटिक फुट कवर करता हो, उतनी बात है। बाकी आप वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग यदि ब्रिस्क पेस पे किया जाए, ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं ना, ब्रिस्क पेस पे यदि वॉकिंग किया जाए या मॉडरेट इंटेंसिटी पे किया जाए, तो ये जो है एरोबिक एक्सरसाइज का काम करेगा। थोड़ी देर पहले हम स्लाइड पे समझ रहे थे कि एरोबिक के सारे फायदे देता है। तो जब आप एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, मैं एरोबिक का चर्चा फिर से इसलिए कर रहा हूं कि जब आप एरोबिक एक्टिविटी करते हैं ओवर टाइम, मतलब एक बार करके छोड़ नहीं दिया, यदि रेगुलरली आप एरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे जाता है। ये साइंस है। यदि आप एरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे जाता है, और इसीलिए जब आप 8,000 कदम चलते हैं, 10,000 कदम चलते हैं, 5,000 कदम चलते हैं, रोज रेगुलरली चलते रहते हैं और ऐसा करते हैं, तो आपके टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। आपके प्री डायबिटिक यदि हैं तो रिवर्स होता है, यदि प्री डायबिटिक नहीं है तो प्री डायबिटिक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। एंड इफ यू हैव ट्रबल इन वॉकिंग 30 मिनट्स एट अ टाइम, आप बोले कि नहीं नहीं 30 मिनट भी मैं नहीं चल सकता एक साथ, कोई रीजन से हो सकता है, आपके फुट में कोई हो, तकलीफ हो, इधर हो, समय का कोई बात हो, तो यदि आप 30 मिनट भी एक साथ नहीं चल सकते तो इसका भी तोड़ है कि उसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए, स्मॉलर अमाउंट्स में तोड़िए, और थ्रू आउट द डे आप 10-10 मिनट 3 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए, और ये पॉसिबल है। 10 मिनट आपने सुबह में कर लिया, 10 मिनट आपने कभी कर लिया, कभी आफ्टरनून में कर लिया, फिर इवनिंग में कर लिया, तो ये 10-10 मिनट के टुकड़े में भी ये पूरा कवर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हाउ मच शुड यू वॉक। ये तो सारे वॉकिंग के फायदे हैं और बढ़िया बात है, बट कितना? कोई कहता है 10,000 कदम, कोई कहता है 15,000 कदम, कोई कहता है नहीं कम, इतना भी काफी है, कोई कहता है उतना भी काफी है। कितना? हाउ मच? एक लाइन में बताऊंगा कि वॉकिंग इज द मोस्ट नेचुरल एंड बेसिक एक्ट। इस बात को हम पहले स्लाइड में समझे थे, और यदि ये नेचुरल और बेसिक एक्ट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, तो ये एफर्टलेस है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो आंसर है इस सवाल का
कि हाउ मच स्टेप्स यू शुड टेक, कितना वॉकिंग करना चाहिए, तो आंसर है कि आप जो है वॉक एज मच एज योर बॉडी परमिट्स। आपकी बॉडी जितना परमिट करती है उतना वॉक करें, और बॉडी आपको खुद ही बता देगी, बिकॉज बॉडी आपको सिग्नल देता है, आपको बताएगा कि आप बहुत थक गए हो, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद। तो वही मैंने कहा कि यदि बॉडी सिग्नल दे रहा है 30 मिनट एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, 10 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, सुबह में करें, दोपहर में करें, आफ्टरनून में करें, शाम में करें, फिर लेट इवनिंग में करें। तो कहने का मतलब कि बॉडी खुद ही आपको बताएगा। लेकिन यदि आप रिपीटेटिव कर रहे हैं वीक आफ्टर वीक, तो ये 10 मिनट अपने आप बढ़ के 15 मिनट, 15 मिनट बढ़ के 20 मिनट, और 20 मिनट आधा घंटा अपने आप हो जाएगा। तो आधा आधा घंटा भी 3 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तो समथिंग वो धीरे धीरे चेंज हो सकता है। लेकिन यदि किसी चीज की बात करें, जैसा मैंने कहा कि एज मच एज योर बॉडी परमिट्स, यदि परमिट की बात है तो आपने कर लिया, फेयर। बट बेंचमार्क क्या है? जैसे किसी विद्यार्थी को कहा जाए, स्टूडेंट को, कि पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, लेकिन बेंचमार्क क्या है? कितना पढ़ोगे तो कितना मार्क्स आएगा, कितना मार्क्स लाना चाहिए। उसी हिसाब से यदि बात की जाए तो बेंचमार्क हर चीज का होता है। तो वॉकिंग का बेंचमार्क क्या है? तो वॉकिंग के बेंचमार्क के लिए WHO को सीधा रेफर किया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो WHO रेकमेंड करता है 8000 स्टेप प्रतिदिन, परफेक्ट बैलेंस रखने के लिए, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी को। तो 8000 कदम का मतलब कितना होता है? आप सब लोग आजकल फिटनेस बैंड पहनते हैं, और आप सबके पास डेटा होता है। नहीं भी पहनते हैं बैंड, तो कोई भी फोन आप रखते हैं, गूगल स्टेप्स है उसके अंदर, आपके किसी भी फोन में हर जगह पे कहीं ना कहीं हेल्थ ऐप है, और वो आपके स्टेप्स को ट्रैक कर रहा है। तो वो बता रहा है कि आपका जो है हेल्दी स्टेप्स है, सॉरी स्टेप्स कितना हुआ है। तो जब आप स्टेप की बात करें तो 8000 कदम मतलब कितना? फ्रैंकली स्पीकिंग, यदि आप अच्छे स्पीड में चलते हैं तो 8000 कदम का मतलब हुआ आपका 1 घंटे का वॉक। क्योंकि आप टिपिकली 2000 कदम जो है, आप जो है 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में पूरा करते हैं, 15 मिनट में पूरा करते हैं। और आप यदि इस हिसाब से 1 घंटा चल रहे हैं तो 8000 कदम हुआ। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। बट यदि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आपका ये पूरा नहीं होता है, WHO का 8000 आप नहीं कर सकते और आपका 7500 होता है, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा रिवर्स लेते हैं। डॉक्टर्स की बात करते हैं, जो हमारे नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं, जो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जो लिखते हैं। आप जिन डॉक्टरों को मिलते हैं, डॉक्टर्स जब बताते हैं तो डॉक्टर्स एक कैलकुलेशन बताते हैं सिंपल सा, और वो कैलकुलेशन डॉक्टरों का होता है कि कम से कम 150 मिनट प्रति हफ्ता, हर सप्ताह में 150 मिनट आपको जो है प्रॉपर वॉकिंग करना चाहिए। और ये सिंपल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम आप ये हो गए, और आपने 8000 कदम का बेंचमार्क भी है। फिर आपकी यदि बॉडी परमिट करती है, आपका समय परमिट करता है, तो आप 10,000, 12,000 कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट वे क्या है? वॉकिंग का समय हुआ, वॉकिंग कितना करना है वो हुआ, लेकिन करेक्ट वे क्या है? तो करेक्ट वे के लिए एक ही लाइन मैंने आपके सामने लिखा है, और उस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूं। वो लाइन ये है कि मेंटेन अ स्टेडी हील टू टो गेट। गेट का मतलब होता है कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी प्राणी के चलने का तरीका। तो आप जो है स्टेडी हील टू टो गेट मेंटेन करें। हील टू टो गेट का मतलब कदम रखा, ये हील है आपका, एड़ी है, टो मतलब ये आपका पंजा है। तो ये जो हील टू टो, आप पहले हील रखें, फिर स्लिड करके आप टो की तरफ जाएं। तो ये जो है, और उसको स्टेडी ये प्रोसेस को फॉलो करें। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्राइक योर ग्राउंड विथ हील एट फर्स्ट, उसके बाद देन रोलिंग थ्रू योर हील टू योर टो, एंड देन you can walk there. Avoid flat step. यदि आपने पूरे एड़ी और इसको, पंजे को एक साथ फ्लैट रखा, तो उसको अवॉइड करें। और इसको भी अवॉइड करें कि आप जो है सीधा टो के बल पंजे पे चलने की बात करें, या पहले पंजा डालें, उसको भी ना करें। एड़ी रखा, उसमें आगे बढ़े और आगे बढ़े, और हर बार ब्रिंग द बैक लेग फॉरवर्ड टू स्ट्राइक द अगला वाला स्टेप, और सेम स्टेप में यदि चलें। तो ये तो एक हुआ। और भी कुछ टिप्स जो फॉलो करने चाहिए यदि आप
ऑलरेडी बेहतर चलते हैं, करेक्ट चलते हैं तो परफेक्ट है, खाली टैली करके देख लीजिए। तो ये तो कदम रखने की बात हुई। दूसरा हुआ कि ये जो कदम रखे जाएं वो आपके सामने रखे जाएं। कुछ लोग कदम इधर थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। तो दिस इज सेकंड वन। द थर्ड वन जो करेक्ट वे के लिए बताया जाता है वो ये है कि स्टैंड टॉल। अब बोलेंगे कि हम तो जितने लंबे हैं उतने ही लंबे होंगे। हम स्टैंड टॉल का क्या मतलब? स्टैंड टॉल का मतलब हुआ मैं अभी कंप्यूटर पे यदि काम कर रहा हूं तो मैं ऐसे हूं, और मैं यदि ऐसे हूं तो ऐसे हूं, तो मेरा कंधा जो झुक रहा है, उठ रहा है, ये मेरे कमर से कनेक्टेड है। तो जब कमर के पास आप अंगूठा रख दें अपने मेरुदंड पे, कमर के लोअर इस पे, और अपने बाकी फिंगर्स को आप अपने यदि हिप की तरफ रखने की कोशिश करें और फिर आप ये पोजीशन करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इतना बढ़ जा रही है, इतना घट जा रही है, खाली आपके ऐसे होने से और ऐसे होने से। झुकने से ये डिस्टेंस बढ़ जा रही है, घट जा रही है। तो स्टैंड टॉल का मतलब कि डिस्टेंस को बढ़ा के रखिए, मतलब आप सीधा रहिए। तो स्टैंड टॉल व्हाइल यू आर वॉकिंग। वॉकिंग करते समय आप इधर ना रहें, इधर ना रहें, सीधा रहें। एक हुआ, दैट मीन्स अपनी रीढ़ को सीधा रखें, कंधे को सीधा रखें। दूसरी चीज है आईज अप। आईज अप का मतलब हुआ कि आप नीचे देख के, अपनी फीट को देख के, अपने जूतों को देख के चलने की आदत ना रखें। एकदम बगल में ना देखें, आप सामने देखें, कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस रखें, गेज रखें। आप सब लोग गाड़ी चलाते होंगे और गाड़ी में डिपर होता है, लाइट वाली। तो जब आप डिपर डालते हैं तो एक लाइट एकदम बीम आगे देता है, एक आपके रोड पे आता है नीचे। तो आप अप वाली मॉडल में रहें, मतलब आप एकदम सामने 8-10 फीट देखें। और उसके बाद भी ज्ञानेंद्रिय जो है, आंख एक सबसे पावरफुल ज्ञानेंद्रिय है, और वो जो है आपको बराबर वो आपके पैर के पास क्या हो रहा है उसको वो नजर रखता है। इट्स लाइक आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप दूर भी देख रहे होते हैं, नजदीक भी देख रहे होते हैं, तो उस तरीके से वो माइंड अपने को कैलकुलेट कर रहा होता है। लेकिन आप मेनली यदि दूर देखें तो पोस्चर भी सीधा रहेगा और आपकी आंख भी जो है सामने देखेगी। कंधे की बात करते हैं पोस्चर के लिए, करेक्ट वे ऑफ वॉकिंग के लिए, कि आपका जो कंधा है उसको डाउन नहीं होना चाहिए, उसको रिलैक्स्ड रहना चाहिए। तो कंधे को सीधा भी रखें और रिलैक्स्ड भी रखें। तो इसका तरीका क्या है? तो सिंपल सा तरीका है कि रोल कीजिए, रोल योर शोल्डर्स। मतलब रोल का मतलब हमने इसको घुमाया, कंधे को घुमा दिया, तो रोल योर शोल्डर्स। बैक में रोल करें, फ्रंट में रोल करें, एंड देन डाउन करें, और उसके बाद फिर इसको अप करें। तो कहने का मतलब कि जब आपने पुल अप किया तो आपने रोल करके फिर पुल अप कर लिया, तो अब ये क्लियर है कि ये पुल्ड अप है। अपने कानों की तरफ पुल अप करके रखिए, लेकिन ज्यादा मत खींच लीजिए। और उसके बाद इफ दिस इज योर नेचुरल पोज, फिर इस पोज पे यदि आप चलते हैं तो ये हुआ। और एक जो लास्ट इसके लिए करेक्ट वे का जो तरीका है वो है स्लीप। जो मोड नहीं होना चाहिए, आपका जो स्टेप होना चाहिए वो सीधा रखा जाना चाहिए और बहुत हेवी नहीं रखा जाना चाहिए। कुछ लोग कहीं ना कहीं पे पैर को घस लेते हैं थोड़ा सा। नाउ दैट इज नॉट, स्लीप नहीं करना है। तो उसको कैसे पता करेंगे? तो किसी का चप्पल जूते से आपको पता चल जाएगा। बहुत लोगों का शू आप देखेंगे तो उसका एड़ी बार बार घिस जाता है। कुछ लोगों का चप्पल देखेंगे तो वो कोई एक खास पोर्शन पे घिसता है। वो इसलिए घिसता है कि वहां पे थोड़ी सी वो घिसने वाली बात होती है जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो रहता है थोड़ा सा। तो वो फ्लॉ है आपके वॉकिंग में, उसको यदि आपने चेंज किया तो वो एक बात हो गई। अब कदम रखना कैसे है इसकी बात करें तो हेवी तरीके से नहीं रखना है, स्टेप वेरी लाइटली। लाइटली का मतलब क्या हुआ कि डू नॉट, पहले तो लाइटली को बनाने के लिए एक आपको स्टेप लेना पड़ेगा कि डू नॉट टेक लॉन्ग स्टेप्स। पता चला कि कदम इतना ले सकते हैं और आपने इतना बड़ा बड़ा कदम लेना शुरू किया है। कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा कदम लेते हैं। तो जब बड़ा बड़ा कदम लेते हैं तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। उससे फायदा तो होगा, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज हो सकता है शायद, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। नुकसान क्या क्या होगा? तो नुकसान ये होगा कि वो आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट मार रहा है। अभी आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के हैं, जब आप उससे ऊपर के एज में जाएंगे तो ये इम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देगा आपको। आपकी पूरी बॉडी जॉइंट्स से बनी हुई है, पूरी बॉडीज में कार्टिलेज लगे हुए हैं। तो हर चीजों का स्वास्थ्य है और हर चीजों का चीज है। किसी चीज को मिसयूज करेंगे तो फिर उसका प्रॉब्लम होगा। जैसे आपकी गाड़ी पे यदि कैपेसिटी है कि आप जो है 300 किलो, 500 किलो गाड़ी का कैपेसिटी ले सकते हैं, और आपने गाड़ी को लोड कर दिया बहुत ज्यादा, तो गाड़ी का जो शॉक एब्जॉर्बर है, गाड़ी के जो टायर हैं, वो सारे के सारे ज्यादा डैमेज होंगे। तो ये घुटने और घुटने के अंदर का फ्लूइड
ये सब उसी तरीके के टायर, शॉक एब्जॉर्बर जैसी चीजें हैं। यदि लोडिंग ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, और आप यदि ज्यादा इम्पैक्ट से रखेंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा कदम रखेंगे तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अब ये तो सिर्फ रखने से हो रहा है। अब यदि आपकी वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप यदि ओबेस हैं या ओवरवेट हैं, तो गाड़ी लोडेड भी ज्यादा है और गाड़ी चल भी रही है पथरीली जगह पे, खड्डे वाली जगह पे, तो शॉक एब्जॉर्बर का टूटना तय है। शॉक एब्जॉर्बर संजोग से बदला जा सकता है गाड़ी का, लेकिन ये जो शरीर, मैग्निफिसेंट मशीन जो भगवान ने आपको दी है, उसको बदला नहीं जा सकता, तो उसको फिर झेलना पड़ेगा। इसलिए वॉकिंग जितना बढ़िया है, वॉकिंग का यदि करेक्ट वे नहीं हो, और ये करेक्ट वे कोई सीख के नहीं आता, बाय डिफॉल्ट कोई रॉन्ग वे पकड़ लेता है और उसको पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कुछ चेकलिस्ट दिया कि कहीं इस सेशन के इस चेकलिस्ट से आपको फायदा हो। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट मैं लेना चाहता हूं वो ये कि कब वॉक करें। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें काफी भ्रांतियां हैं, काफी एक्सपर्ट लोग हैं। आज यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट्स हैं, तो हर आदमी एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट कोई ना कोई राय अपना देता रहता है। डॉक्टर से तो कोई पूछता ही नहीं है। तो जो वॉक कब करना चाहिए इसकी बात की जाए, तो सबसे पहले तो सुबह सुबह जो वॉकिंग है वो सबसे बढ़िया वॉकिंग का समय है। द बेस्ट टाइम ऑफ वॉकिंग इज इन मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अपने लोएस्ट पे होता है इन मॉर्निंग आवर्स, और उस समय यदि आप वॉकिंग करते हैं तो ये फायदा मिलता है। मॉर्निंग वॉक एक और चीज करता है, वो जो है जीन प्रोग्राम को इनिशिएट करता है आपके मसल सेल्स के अंदर। और जब आपके मसल सेल्स के अंदर जीन प्रोग्राम इनिशिएट होता है तो ये जो है आपके मसल सेल्स को बेटर कैपेबल बना देता है मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। मेटाबॉलिक किस बात का? तो मेटाबोलाइज करता है वो शुगर को, मेटाबोलाइज करता है फैट को, और इनकी जो प्रक्रिया है उसको बेहतर बना देता है वॉकिंग यदि आप कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक इंक्रीजेस योर एनर्जी लेवल इसी वजह से, क्योंकि वो आपके मसल सेल्स में जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है या फिर जो आपके फैट का मेटाबॉलिज्म है, इसको बूस्ट कर देता है और आपकी एनर्जी लेवल पंप अप लगती है, आपको अच्छा लगता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि सब कुछ अंदर बढ़िया हो रहा होता है। अगेन यदि आप शाम के वॉक की बात करें तो इवनिंग आवर्स अराउंड 5 to 7, 4 to 7, डिपेंडिंग ऑन आपके शहर में कितने बजे सूर्यास्त होता है, कितने बजे धूप कम होता है, वो एक बढ़िया स्लॉट है जहां पे आप वॉक कर सकते हैं। तो ये दो टाइम हुआ, मॉर्निंग का और इवनिंग का। इसके अलावा आफ्टरनून में भी करते हैं, वहां पे भी करते हैं, आपके डिपेंडिंग, आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट बहुत लोग लेट इवनिंग में, नाइट में देखेंगे, आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं और कोई जिम है बहुत बड़ी सी, तो आपको कांच से सारे लोग जो है ट्रेडमिल पे काम करते हुए दिखेंगे। Now that is not the right time. That is a wrong time to walk, and that too high impact walk उतने देर तक। उससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, ऐसा साइंस कहता है। तो इसलिए ये जो है फैशन फैड के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके शौक के हिसाब से यदि आप वैसा कर रहे हैं तो वो शायद फायदे के बजाय नुकसान आपको ज्यादा करेगा। पोल्यूशन लेवल जो होता है वो मॉर्निंग आवर्स में, सनराइज के पहले और सनसेट के बाद ज्यादा होता है। इसलिए संभव हो तो मॉर्निंग में सनराइज के पहले वॉक को ना जाएं, सनराइज पे वॉक को जाएं, और उस समय से लेके जब आपकी धूप चढ़ने लगे या जब आपको जो है पसीने आने लगे या धूप अच्छा ना लगने लगे, तब तक के लिए ठीक है। थोड़ा यदि आपने वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, सन का भी साथ साथ समावेश रखा हुआ है, सनराइज के बाद गए हैं, तो आपको विटामिन डी फ्री में मिल रहा है, जिसको सनशाइन विटामिन, फ्री विटामिन कहते हैं। सो दैट्स समथिंग। तो ये हुआ। एक और चीज है वॉकिंग के बारे में कि आप जो है बेयर फुट वॉकिंग यदि करते हैं, और बेयर फुट वॉकिंग में यदि आप घास पे चलते हैं तो ये ज्यादा इफेक्ट देने वाली चीज हो जाती है। खाली पैर आप वैसे भी चल सकते हैं, खाली पैर जब चलते हैं तो चूंकि पैर खुला होता है तो अंगूठे का, इसका उसका सबका रखने का तरीका, सबका जो तरीका है उसका एक फल मिलता है। दूसरा, आपको अर्थिंग मिलती है, धरती से आप सीधा सीधा कनेक्ट होते हैं, मिट्टी से कनेक्ट होते हैं, और जब मिट्टी से कनेक्ट होते हैं तो अर्थ का ये जो कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन,
बेयरफुट में जब मिलता है तो ये आपके ब्लड सेल्स में बहुत दो तरह का काम करता है। सबसे पहले तो ये रिडक्शन करता है व्हाइट ब्लड सेल का, जो सफेद रक्त कण है उनका रिडक्शन करता है, और रेड ब्लड सेल्स को, लाल रक्त कण को बढ़ाता है। अब ये प्रक्रिया होने से क्या होती है, तो इट मेक्स बेटर इम्यूनिटी, आपके इम्यूनिटी को सीधे सीधे बूस्ट करता है। बेयरफुट वॉकिंग आपके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को स्टॉप करने का काम करता है। ये जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपकी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है। एंड इफ यू आर लकी कि आपके पास खुद का लॉन है या खुद का क्या बोलते हैं कैंपस है जहां पे आपके पास घास लगा हुआ है, या सेफ क्लीन लैंड है जहां पे आप पैदल चल सकते हैं, आप शहरी जिंदगी में नहीं है जहां कोई फ्लैट में रहते हैं और नहीं है, बट यदि आप फ्लैट में भी रहते हैं, शहरी जिंदगी में भी हैं, तो आसपास कहीं ना कहीं पे गार्डन होगा, और उस गार्डन में भी ग्रास होगा, कोई ना कोई ऐसा जगह होगा, तो आप यदि चाहें तो इसको कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो वॉकिंग बेयरफुट ऑन ग्रास के ये सब फायदे हुए। वॉकिंग बेयरफुट ऑन ग्रास का एक और फायदा है जो सीधे सीधे आपके आंखों से कनेक्टेड है, आपके आंखों की रोशनी से कनेक्टेड है, आपके आंखों की लाइट और लाइफ से कनेक्टेड है, और वो ये कि वॉकिंग बेयरफुट ऑन ग्रास हेल्प्स स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ योर सर्टेन ऑर्गन्स, और उसमें आई सबसे टॉप पे आता है। वो क्यों? क्योंकि वो आई साइट को नेचुरली बेहतर करने लग जाता है। आपके आंख में यदि इशू है, आपके आंख से यदि आपकी दृष्टि थोड़ी कम हो रही है, आपकी आंख में किसी तरीके के इश्यूज दिख रहे हैं, आप इसको ट्राई करना शुरू करें, आपको 4 से 5 वीक में रिजल्ट विजिबल तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा, इतना ज्यादा असर करता है। ये कंप्लीटली साइंस बैक्ड फैक्ट्स हैं। ये जो कुछ रीजन इसलिए है कि देयर आर पॉइंट्स अंडर योर फीट, जब आप कदम रखते हैं, तो इसीलिए जब एड़ी पहले रखते हैं, पंजा लाते हैं, तो उसके रखने का भी तरीका ये पूरा का पूरा भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। और जब आप उसके पॉइंट्स की बात करें तो वो सारे के सारे, रिफ्लेक्सोलॉजी यदि आप जानते हो तो वो सारे के सारे वो जो है आपने अपने सिस्टम से कनेक्टेड है। तो जब आप ऐसा करते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से, ये सारे के सारे प्रेशर वहां पे अप्लाई होते हैं उन पॉइंट्स पे जो आंख को एनर्जाइज करते हैं, और इसीलिए आंखों की व्याधियां कम होती हैं, रोशनी बढ़ता है, और ये जो है सबसे बड़ा जो काम करता है आज के डिजिटल एज में, उसकी जरूरत है कि आंखों को रिलैक्स करता है, आंखों को मॉइस्चराइज करता है, शांत करता है, क्योंकि हम डिजिटल आई में रहते हैं और उस पर ज्यादा स्ट्रेन आया हुआ रहता है। वॉकिंग बेयरफुट ऑन ग्रास के साथ कुछ और अमेजिंग इफेक्ट्स हैं, और वो आपके ब्रेन पे, माइंड पे है, आपके मन पे है, और वो है कि वो आपको डी स्ट्रेस करने में मदद करता है। क्या करता है ये? तो ये सबसे पहले तो साइंस का एक डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि ये आपके स्ट्रेस लेवल को 52% कम कर देता है। 52% आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है व्हेन यू वॉक बेयरफुट ऑन ग्रास। क्यों? क्योंकि आपका जो एंडोर्फिन का लेवल है, जिसको हैप्पी हार्मोन्स आप कहते हैं आपकी बॉडी में, उसको ये बढ़ा देता है और आपको डी स्ट्रेस करने में मदद करता है। आगे आगे बढ़ते हैं, और अब जो मैं आपको क्विकली बताने जा रहा हूं वो है 5 सरप्राइजिंग बेनिफिट ऑफ वॉकिंग। अभी तक हम बहुत सारे इसके अनगिनत फायदे गिन रहे थे, लेकिन 5 सरप्राइजिंग बेनिफिट जो शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, वो बताते हैं एक एक करके। सबसे पहला तो ये कि वॉकिंग काउंटर एक्ट्स द इफेक्ट ऑफ वेट प्रमोटिंग जीन। आपके पास एक वेट प्रमोटिंग जीन होता है, और वो एक्चुअली आपके बॉडी वेट को डिसाइड करता है। कोई आदमी बहुत कम खा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो वजन उसका बढ़ रहा है या वो थोड़ा सा ओबेस होने जा रहा है, तो उसकी वेट प्रमोटिंग जीन है, और उस जीन को ये वॉकिंग काउंटर एक्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो जब आप ब्रिस्क वॉक लेते हैं अपने डेली रूटीन में, तो ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटा यदि आप रोज चलते हैं तो ये आपके उस जीन वाले इफेक्ट को 50% कम कर देता है, आधा से ज्यादा कम कर देता है। दूसरा, वॉकिंग बूस्ट योर इम्यून फंक्शन, क्योंकि ये फ्री रेडिकल वाली बात करता है, ये आपको जो है सीधा सीधा ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, ये आपके स्ट्रेस को कम कर देता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, आपका एंटीबॉडीज को स्ट्रेंथन कर देता है। तो इम्यूनिटी तो बूस्ट होना है, तो इम्यूनिटी फंक्शन आपका बढ़ जाता है। एंड इवन इफ यू गेट सिक, यदि आप रेगुलर वॉकर हैं और यदि आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप जो है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए बीमार पड़ते हैं, 5-6 दिन नहीं पड़ के कुछ घंटों के लिए, कुछ 1 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जब बीमार पड़ते हैं तो जो सिम्टम्स होते हैं,
लक्षण होते हैं वो बड़े माइल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि आप वॉकर हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्यून फंक्शन आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। और साइंस ये कहता है कि आपका सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, किसी भी तरीके के कैंसर को ये जो है फॉर्मेट होने में जो है बाधा डालता है, और इसलिए ये वॉकिंग इस तरीके से काम करता है। ये क्या करता है? तो वॉकिंग regulates some hormones that contributes to the development of those cancer cells. तो रिसर्च कंफर्म करता है कि वॉकिंग ब्रेस्ट कैंसर को 14% तक कम करता है, ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। एंड वॉकिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, जिसको कहते हैं ना वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर से और इन चीजों से, खासकर यदि वुमेन ओवरवेट है, खासकर यदि वुमेन इज यूजिंग कोई हार्मोनल सप्लीमेंट्स, तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और चांसेस ज्यादा हैं और यदि वॉकिंग है तो शायद उसको काउंटरएक्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट सरप्राइजिंग फैक्ट वाला कि वॉकिंग कैन रिड्यूस योर स्वीट क्रेविंग। हर आदमी को मीठा खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग होती है, शुगरी ड्रिंक लेने की इच्छा होती है। डू यू नो दैट वॉकिंग कैन रिड्यूस योर क्रेविंग? और आपकी वैरायटी ऑफ शुगरी स्नैक्स जो आप लेते हैं उसकी इच्छा कम हो सकती है और आप उससे बच सकते हैं। वॉकिंग कैन इंप्रूव योर मूड एंड रेगुलेट योर ब्लड शुगर मोर इफेक्टिवली। तो यदि क्रेविंग भी कम हो गया और उसको भी यदि आपने रेगुलेट कर लिया तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। और इम्पैक्ट क्रेविंग का इस तरीके से हो सकता है कि खासकर ओवरवेट पीपल के लिए यदि बात की जाए, जिसका वजन ज्यादा है और जो बहुत ज्यादा गेन करके बैठा है, उसकी यदि क्रेविंग को कम कर दी जाए तो ये जो है शुगर क्रेविंग, तो ये जो है सुपर बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है। तो ये वॉकिंग कर सकता है। और पांचवा और आखिरी, वॉकिंग ईजेज योर जॉइंट पेन। जॉइंट पेन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है मॉडर्न एज में। पहले किसी किसी को जॉइंट पेन की बात होती थी, अभी देखिए यंग एज में सबको है और ज्यादातर लोगों को है। बहुत लोगों को आरे बढ़ने की वजह से है, बहुत लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन वैसा हो गया। बट वॉकिंग एक ऐसी चीज है जो अर्थराइटिस रिलेटेड पेन को रिड्यूस करता है। एंड इफ यू वॉक 5 to 6 miles a week, then it can even prevent arthritis from forming at the first place. अर्थराइटिस होने ही नहीं देगा। और अर्थराइटिस आज के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। वॉकिंग प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स, एक लाइन का स्टेटमेंट है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो ये लुब्रिकेट करता है, ये स्ट्रेंथन करता है आपके मसल्स को, जो कि उन जॉइंट्स को सपोर्ट देते हैं। खास करके नी या हिप, इसको जो है वो सपोर्ट करता है, जो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं जॉइंट के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आगे बात करते हैं 5 वेज टू इनकॉर्पोरेट वॉकिंग इन योर डेली रूटीन। डेली रूटीन में वॉकिंग को कैसे ऐड करें, क्विकली 5 टिप्स मैं देता हूं। पहला टिप है कि टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। कभी भी आप ये नहीं कहें कि हम जो है 8,000 कदम चलेंगे या 10,000 कदम करने चलेंगे और कल ही से चलेंगे, यहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी। एक कदम, छोटा छोटा कदम लें, टेक इट स्लो, अचीवेबल गोल लें, स्लो जाएं। आज इतना करें, अगले वीक के लिए वो टारगेट रखें, उसके अगले वीक वो टारगेट रखें और फिर आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएं। दूसरा, मेक अ शेड्यूल। अपने टाइम को ब्लॉक करें। आज हम सब व्यस्त हैं, आप भी व्यस्त हैं, सब लोग व्यस्त हैं। जब व्यस्त हैं तो हमने प्लान तो कर लिया, उस समय अच्छे मूड में थे, हेल्थ के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वॉक का टाइम आया तो वर्क आ गया साथ में, कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई जल्दी जाने की बात आ गई, तो क्या हुआ, दोनों में तालमेल नहीं रहा। आपका एक पहलू, वन ऑफ योर एस्पेक्ट ने प्लान किया था, आप ही का एक दूसरा वर्जन ने उस समय कहा कि नहीं नहीं अभी ये ज्यादा जरूरी है, काम ज्यादा जरूरी है, वर्क ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, या मस्ती ज्यादा जरूरी है, तो वॉक रह गया। तो क्या हुआ कि आपको इसके लिए एक ही तरीका है कि शेड्यूल करें, अपने टाइम को ब्लॉक करें और अपने कैलेंडर को उसके हिसाब से मैनेज करें। तो यदि टाइम ब्लॉक दे दिया है तो फिर काम होगा। आपने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं कल सुबह आपको मिलूंगा, तो अब कुछ काम भी आया तो आप कहते हैं कि नहीं उनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है, तो उस हिसाब से जैसे आपने तय कर लिया कि नहीं 8 बजे वॉव वेलनेस में आप आएंगे, तो आप आए हैं, बहुत सारे काम आप छोड़ के आए हैं, तो उस हिसाब से टाइम ब्लॉक होता है, उस टाइम ब्लॉक के साथ आप काम कर सकते हैं। तीसरा जो टिप मैं दूंगा वो ये कि इन्वॉल्व फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने जो सबसे चाहते लोग हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए। जब इन्वॉल्व करेंगे तो वॉकिंग टूटेगा नहीं, उनके साथ आप रहेंगे, उनके साथ रहने के लिए रहेंगे और वॉक हो जाएगी। चौथा जो है वो मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट डुएबल, मेक इट फन। जेम्स क्लियर का जो एटॉमिक हैबिट्स है
उस बुक से ये सारांश आप ले सकते हैं। और वो 3 ही लाइन वहां पे कहते हैं, वो कहते हैं मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट डुएबल, मेक इट फन। अट्रैक्टिव बनाइए इसको, अच्छे जूते लीजिए, अच्छे ट्रैक शूट लीजिए, अच्छे तरीके लीजिए, अच्छा सा म्यूजिक सेट लीजिए, ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे। अच्छी जगह पे जाइए और अपना टारगेट छोटा रखिए, डुएबल रखिए। ऐसा मत करिए कि एकदम आप जो है पहाड़ चढ़ जाएंगे, आप छोटा रखिए। आप एक दिन 1000 कदम लीजिए, अगले हफ्ते में 2000 कदम कीजिए, उसके अगले हफ्ते में 3000 कीजिए, ऐसे ऐसे बढ़ाइए। मेक इट फन, पेनफुल नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फन एक्टिविटी। 5वां जो है वो ये कि ऐड अकाउंटेबिलिटी, किसी ना किसी को इसमें अकाउंटेबिलिटी में ऐड कीजिए। आप कहिए कि आप भी, तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप रहेगी तो आप अकाउंटेबल रहेंगे। आपकी मर्जी में आए कि आज नहीं जाते हैं तो ऐसा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ग्रुप है, उसके साथ जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है मेजर इट, एक पॉइंट ये है कि आप इसको मेजर करें। मेजर कैसे करेंगे आप, तो फिटनेस बैंड से करें, स्लीप से करें, क्या बोलते हैं आपने, गूगल स्टेप से करें, या इस तरह की चीजों से करें, या फिर आप अपने अंदाजे से करें। जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट में यदि आप 2000 कदम चलते हैं, 20 मिनट में 2000 कदम चलते हैं, अपना नाप लें। एवरेज 15 मिनट में आप 2000 कदम चलेंगे, तो यदि एवरेज 15 मिनट में 2000 कदम चलते हैं, तो कोई बैंड पहना है नहीं पहना है, गूगल स्टेप है नहीं है, आपने यदि 1 घंटा चला उस स्पीड में, तो आप जो है मेंटेन हो गए। तो ये हुआ 5 ways टू इनकॉर्पोरेट वॉकिंग। अब मैं अगला बताने जा रहा हूं 5 टिप टू इंश्योर डेली स्टेप। इनकॉर्पोरेट तो आपने कर लिया कि वॉकिंग अब रोज करना है। अब आपने तय किया कि भाई 8000 कदम करेंगे WHO वाला, तो कैसे सुनिश्चित करें कि 8000 कदम हो ही जाए। इसके लिए मैं क्विक 5 टिप देने जा रहा हूं। सबसे पहला टिप, एंड ये सारे टिप तब भी काम करेंगे इवन इफ यू आर टू बिजी, तो इसलिए ध्यान से सुने। सबसे पहला टिप, फोन कॉल। कौन ऐसा आदमी है आज की डेट में जो फोन पे नहीं रहता? घर में बैठा है तो भी फोन पे होता है, बिजनेस में है तो फोन में होता है, ऑफिस में है तो फोन में होता है, फोन में होते हैं, राइट? अब जब आप फोन में होते हैं, तो जब जब आपका फोन बजे और आपको लगे कि इस व्यक्ति से थोड़ा लंबा बात करना है, तो आप उस समय खड़े हो जाएं, सोफे से खड़े हो जाएं, टेबल से खड़े हो जाएं, जहां पे ऑफिस में है तो खड़े हो जाएं, और चल के बात करना शुरू करें। अपने ड्राइंग रूम में, अपने केबिन में, अपने कॉरिडोर में आप टहलना शुरू करें और फोन पे बात करें। फोन 5-10 मिनट का होगा, 5-10 मिनट आपकी वॉक हो गई, फिर आप अपने काम में लग जाएं। फिर से जब फोन बजे और लगे कि नहीं थोड़ा लंबा बात करना है, तो फिर से चलने लगे। तो फोन आए तो खड़े होके चलने लग जाएं। सबसे कारगर टिप है, और इसको यदि आप फॉलो करें तो 5-10 हजार कदम तो ऐसे ही हो जाएंगे। पहला। दूसरा, वॉक द टॉक। बहुत लोगों के साथ आपकी मीटिंग होती है, टेबल पे कोई पेपर पे मीटिंग हो रही है तब तक ठीक है, लेकिन यदि ऐसे ही बातचीत वाली मीटिंग है, तो हो सकता है तो आप उनके साथ वॉक द टॉक कर दें। बोले चलो एक राउंड लेके आ जाते हैं, कॉरिडोर का राउंड ले लें, ऑफिस का पूरा एक राउंड ले लें और बात कर लें। अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, आप इस तरीके के कलीग्स के साथ वॉक कर लें, तो वॉक द टॉक हो गया। आपके घर में भी कोई रिलेटिव्स आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, आप बैठ के गप्पे कर रहे हैं, आप हो सकता है तो बस वॉक करके वॉक द टॉक। तो दूसरा। तीसरा है पार्क फर्दर। गाड़ी जब आप पार्क करें, मोटरसाइकिल, कार, जो भी पार्क करें आप, वो थोड़ा दूर पार्क कर दें। जिस बिल्डिंग में आपको जाना था उससे थोड़ा आगे जाके पार्क करके आ जाएं। तो आपको 2 फायदे होंगे, पार्किंग भी इजी मिल जाएगा। आप कभी भी देखिएगा, आप मॉल में जाते हैं, तो मॉल जहां पे होता है वहां पे पार्किंग नहीं मिलती, वहीं पे पुलिस टो करते रहता है। लेकिन यदि आप थोड़ा दूर चले जाएं तो उधर खाली खाली पड़ी रहती है। यदि आप किसी दफ्तर में जाएं, वही सिचुएशन। किसी बैंक में आप जाते हैं थोड़ी देर के लिए, गाड़ी जहां पे छोड़ना होता है वहां देखिए सबसे ज्यादा गाड़ी लगी रहती है। थोड़ा आगे चले जाएं, 10-5 बिल्डिंग आगे, खाली मिल जाएगा। तो आप 5 बिल्डिंग आगे चले जाएं, खाली की खाली भी मिल जाएगी, गाड़ी भी अच्छे से पार्क हो जाएगी, और आप वहां से चल के आ जाएं। तो पार्क फर्दर, दूर जाके पार्क करें। चौथी बात जो है वो है टेक स्टेयरकेस। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। यदि 2-3 फ्लोर है तो, अब 10 फ्लोर है तो सीधा सीढ़ी मत चढ़ने लग जाए अक्षय कुमार की तरह, लेकिन यदि 2-3 फ्लोर है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल ज्यादा कर लें। और यदि 5-6-7 फ्लोर भी है तो 1-2 बार, कभी एक बार उतरने चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लें दिन में, तो बहुत बढ़िया। और 5वां जो टिप है वो ये कि टेक वॉकिंग ब्रेक्स एट वर्क। वॉकिंग ब्रेक वर्क में लीजिए। दैट मीन्स आप जो है बीच बीच में ब्रेक ले लें और वॉकिंग का ब्रेक लें। मतलब आप निकल गए वॉक करने के लिए और कहीं गए नहीं, आप ऑफिस में ही हैं, शायद अपने केबिन में ही हैं, शायद अपने एरिया में ही हैं, और फिर वॉक करके आप आ गए, तो ये वॉकिंग ब्रेक हो सकता है।
अब 5 मिथ बताने जा रहा हूं, टाइम बहुत कम बचा है बट क्विकली मैं 5 मिथ आपको बता रहा हूं। हर चीज की मिथ्या धारणाएं होती हैं और वॉकिंग में भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले पहला जो मिथ मैं लेने जा रहा हूं वन बाय वन, पहला जो मिथ है वो ये कि आपको 10,000 कदम चलना ही चाहिए बेनिफिट लेने के लिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ्या धारणा है, ये मिथ है, इट्स नॉट ट्रू। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA, सबसे ज्यादा ऑथोरिटी रखने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहता है कि 30 मिनट यदि आप एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं एंड इफ यू हैव बीन सेडेंटरी, तो भी आपके लिए ये 30 मिनट वाला चीज जो है प्रॉपर है, फाइन है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10,000 कदम ही करें वो फायदे लेने के लिए। 10,000 कदम करें बहुत बढ़िया, WHO का 8,000 फॉलो कर लें बहुत बढ़िया, लेकिन यदि नहीं कर पाए हैं, सेडेंटरी हैं, किसी वजह से व्यस्त हैं, तो आप ऐसा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और चीज कि यदि आप लंबे समय से सेडेंटरी पड़े हुए हैं, 3-4-5 महीने हो गए, आप ऑफिस को लेके या किसी वर्क को लेके या किसी बात को लेके या आपके बॉडी के कोई तकलीफ को लेके आप सेडेंटरी हो गए हैं, आप जो है एक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा, 1,000-2,000 कदम के अंदर ही घूम रहे हैं, तो डू नॉट वरी, जस्ट गेट स्टार्टेड, एड फ्यू मोर मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, एवरी वीक में आप थोड़ा सा बढ़ाएं और हर दिन गोल लेते जाएं तो हो जाएगा। 10,000 नहीं हुआ है तो कोई फायदा ही नहीं है बोल के छोड़ने का मतलब नहीं। मिथ नंबर 2, वॉकिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट रन। ऐसा कहा जाता है कि जो दौड़ नहीं सकता उसके लिए वॉकिंग है, बाकी लोगों को दौड़ना चाहिए, ऐसा आपको कहते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे। और हमने तो सुना काफी फिटनेस एक्सपर्ट्स जो जिम को ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा बताया, मैंने उनको करेक्ट किया, उन्होंने हमसे रेफरेंस मांगा, मैंने उनको साइंटिफिक रेफरेंस दिया, और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि अरे मैं इतने समय से गलत बता रहा था लोगों को, और मैं एक अच्छा खासा ट्रेनर हूं और मैं सबको गलत बता रहा था क्योंकि उनके ट्रेनर ने उनको गलत बताया था। तो ऐसे मिथ्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो ये वॉकिंग केवल दौड़ने, जो नहीं दौड़ सकता उसके लिए वॉकिंग है, बाकी तो वॉकिंग का कोई फायदा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सही नहीं है। वॉकिंग इज फॉर एवरीवन। रिसर्च कंफर्म करता है कि लोअर रेट ऑफ हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज और डायबिटीज रेगुलर वॉकर में पाया गया रनर की अपेक्षा ज्यादा। मतलब जो लोग दौड़ रहे थे उनके स्वास्थ्य में इन सब बीमारियों का जो जिक्र मैंने किया वो ज्यादा था बनिस्पत की जो रेगुलर वॉकर थे। तो ये जो है मिथ है। मिथ नंबर 3, वॉकिंग इज नॉट एन इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। बोलते हैं जैसे वॉकिंग से वेट लॉस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वॉकिंग का कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। वॉकिंग कैन बी ग्रेट वे टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। एक्चुअली हेल्दी वेट यदि मेंटेन करना है तो वॉकिंग बढ़िया है। रिसर्च ये कहता है कि आप यदि वेरिंग वॉकिंग करते हैं, मतलब वेरिंग स्पीड में, कभी मतलब आप ब्रिस्क कर रहे हैं, आप फास्ट कर रहे हैं, आप स्लो कर रहे हैं, यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये वर्कआउट का काम कर जाता है, और ये जो है 20% ज्यादा कैलोरी बर्न करता है आपका। आप एक नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, आप एक चल रहे हैं जिसमें बीच में आप एक पेस बढ़ा देते हैं, फिर आप कम करते हैं, फिर मतलब वेरिएबल तरीके से यदि आपने उसकी स्पीड को रखी है तो ये 20% तक आपका कैलोरी बर्न का रेट बढ़ा देता है। सो व्हेन यू वॉक फॉर वेट लॉस, शेक अप, आपने रूटीन को थोड़ा सा उस तरीके से एडजस्ट करें, कुछ स्पीड वेरिएशन लाएं उसमें, और उसके साथ साथ आप इसके बेहतरीन फायदे ले सकते हैं और उसका फायदा हो सकता है। मिथ नंबर 4, आप जो है यदि आप बात करें वॉकिंग की तो एक ऐसी धारणा होती है, या आप इसको कहीं मानते हो तो, कि जितने देर वॉक करते हो उतना ही देर इसका फायदा है, बाद में इसका फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये भी मिथ्या है, क्योंकि जो एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसको हैप्पी केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं जब आप वॉक कर रहे होते हैं, तो वो जो है आपके मूड को घंटों तक, तकरीबन 6 घंटे 8 घंटे तक पेपअप रखते हैं और आपको एलिवेटेड रखते हैं, आपको चार्ज रखते हैं, आपको बढ़िया रखते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ बेटर नाइट स्लीप। वॉक का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी नींद अच्छी आएगी। आप सुबह वॉक कर रहे हैं, अगले रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सर्कैडियन रिदम से है। बॉडी का स्लीप वेक साइकिल जो है, शरीर के अंदर एक घड़ी लगी हुई है, वो जो स्लीप वेक साइकिल डिसाइड कर रही है उससे कनेक्टेड है। और जब आप वॉक बढ़िया करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो आप देखिएगा आपको नींद भी समय पे आएगी और समय पे नींद खुलेगी भी।
तो ये वॉकिंग का एक फायदा है। वॉकिंग इंप्रूव्स योर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी मूड है, आपका सारा कुछ जो है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, सब के पे बढ़िया असर होता है। मिथ 5 और आखिरी मिथ ये है कि वॉकिंग इज बैड फॉर योर नीज। बहुत लोग कहते हैं कि घुटने के लिए वॉकिंग ठीक नहीं है, ज्यादा चला इसलिए घुटने उसके घिस गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरी की पूरी मिथ है। ओनली पीपल विथ सेंसिटिव नी जॉइंट्स, किसी का मान लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ पड़ा है, घुटना ऑलरेडी घिसा हुआ है, तो ज्यादा चलने से नुकसान होगा वहां पे। ये उस बीमार व्यक्ति के लिए है जिसका घुटने में तकलीफ हुआ है या किसी का सेंसिटिव नी जॉइंट है, तो उनको तकलीफ हो सकती है, उनको चैलेंज हो सकता है। बट बाकी सारे लोगों के लिए इट इज परफेक्ट, इट इज बेटर, बिकॉज ये क्या करेगा कि वॉकिंग इज रिकमेंडेड। कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी बीमारी आप बता रहे हैं, वॉकिंग रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाता है उसी जॉइंट की। एक्चुअली वॉकिंग कैन हेल्प इन रिलीविंग जॉइंट पेन ऑल्सो। और बहुत सारे लोगों को जिसको जॉइंट पेन होगा, आप पूछेंगे तो पेन है, लेकिन जब वो वॉक को निकलते हैं या वॉक करने लग जाते हैं तो पेन रिलीव हो जाता है, क्योंकि वो पेन को भी रिलीव करता है और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ भी लाता है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन, एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू नो अबाउट वॉकिंग। और इसमें मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर किया, हर का 5-5 टॉप कवर किया और साइंस बैक्ड फैक्ट आपको दिए। नाउ आई एम श्योर that you have got value from this session। ये जो आपने पिछला 50-55 मिनट बिताया, इसमें मैंने आपको वैल्यू देने की कोशिश की और आई एम श्योर आपको वैल्यू मिला होगा। द बेस्ट वैल्यू जो आप इस सेशन से ले सकते हैं वो ये कि यदि आप वॉक पे नहीं जाते हैं आपके व्यस्तता की वजह से या किसी और रीजन से, तो कल से आप वॉकिंग शुरू करें। और यदि आप वॉक पे जाते हैं बट रेगुलर नहीं है, बीच बीच में नहीं जा पाते हैं, बीच बीच में जा पाते हैं, तो उसको रेगुलर कर लें कल से, क्योंकि इसके लिए कोई तैयारी नहीं लगती। जस्ट चले जाएं, 8,000 नहीं करके 2,000 करके आ जाएं, 200 कदम करके आ जाएं, दैट्स फाइन, बट डू नॉट ब्रेक द चेन, स्ट्रेक को तोड़िए मत। और तीसरा टाइप का व्यक्ति जो कि रेगुलर वॉक को जाता है, कभी ब्रेक नहीं करता, उसके लिए भी इस सेशन से बेस्ट टेक अवे ये होगा कि आप अपने पोस्चर को चेक करें, करेक्ट वे ऑफ वॉकिंग को चेक करें और देखें कि क्या आप सही तरीके से वॉक कर रहे हैं, सही समय पे वॉक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत समय पे वॉक कर रहे हैं, गलत तरीके से वॉक कर रहे हैं। तो ये था। आप हमारे YouTube चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऑल साइंस बैक्ड वीडियो आप देख सकें। और ये सारा कुछ आपको लेके आता है वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड्स, जो इंडिया का फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है। और यदि आप अभी तक आपने इस वेलनेस रिवॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। यू कैन ज्वाइन विद इन अ मिनट। सिंपली लॉग ऑन टू wealthylife.in and create your account. Your email ID, your phone number and your account is created. And जो भी आप अपने हेल्थ के लिए कुछ करें, जानना चाहें, करना चाहें, ज्यादा कदम चलना चाहें, उसके लिए भी आपको इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। All you need to do is log in, sign up. Sorry, go and sign up. साइन अप करने के लिए आपको इनवाइट कोड लगेगा, और इनवाइट कोड कहां मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल आपके पास आ सकता है। तो आपको जिन्होंने इस सेशन में बुलाया होगा वो आपको इनवाइट कोड देके आपकी मदद कर देंगे। जिन्होंने आपको ये बताया होगा उनके पास से भी आप इनवाइट कोड मांग सकते हैं। तो इनवाइट कोड लेके आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच।